अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली मुजाहिद है और आज मैं आपके साथ एक नया एपिसोड लेकर आया हूँ सीखो सिखाओ के साथ। आज जो हम डिस्कस करेंगे और अब सीरीज़ हम इस चीज़ की स्टार्ट करेंगे, कम से कम 3-4 एपिसोड्स हम इसी चीज़ पे ही डिस्कस करेंगे और वो है डेफिनेशंस। अब आप सोच रहे होंगे अली मुजाहिद इतने बड़े हो गए हैं, हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं या हम यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो हम अभी भी डेफिनेशंस क्यों डिस्कस करेंगे। डेफिनेशंस हमारे नज़दीक, मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी होते हैं और इट्स अ वेरी अंडररेटेड टॉपिक इन द पाकिस्तानी कल्चर। यानी इसको कोई डिस्कस नहीं करता कि हाउ डू वी डिफाइन थिंग्स और कौन से लोग हैं जो हमारी डेफिनेशन पे काम कर रहे होते हैं। क्योंकि डेफिनेशन से क्या होता है, डेफिनेशन से हमारी सोच डेवलप होती है, हमारा नज़रिया बनता है, हमारी परसेप्शन बनती है और इन नज़रिया, इन परसेप्शंस पे ही हम अपनी ज़िंदगी के सारे फैसले कर रहे होते हैं। तो खुदा न खास्ता मिसाल के तौर पे सक्सेस, कामयाबी, अगर कामयाबी की गलत डेफिनेशन हमारे जहन में आ गई या किसी ने हमें समझा दिया कामयाबी की गलत डेफिनेशन हमें फीड कर दी और हमने उससे एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारी ज़िंदगी जितने फैसले होंगे वो हमारी कामयाबी की डेफिनेशन पे होंगे। और अगर वो गलत डेफिनेशन हो गई कामयाबी की, तो हम अपनी सारी ज़िंदगी की जितने ही फैसले करेंगे वो सब गलत होंगे। इसलिए डेफिनेशंस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो डेफिनेशंस करती क्या है, आज हम सिर्फ इस पर बात करेंगे। डेफिनेशंस बेसिकली हमारा जहन डेवलप करती हैं, ठीक है ना। हमारे जहन में परसेप्शन डेवलप करती है, हमारे जहन में एक इमेज बना देती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूँगा गाड़ी, जैसे मैं लफ्ज़ गाड़ी कहूँगा आपके जहन में गाड़ियों की तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। और परसेप्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। मैंने कहा ना, हम अपने फैसले, सारी ज़िंदगी के फैसले अपनी परसेप्शन पे करते हैं। मिसाल के तौर पे परसेप्शन होती क्या है, हमारा नज़रिया क्या होता है। 3 लोग होते हैं, एक बिजनेसमैन होता है, एक आर्टिस्ट होता है और एक टीचर होता है, ठीक है ना। बिजनेसमैन, आर्टिस्ट और एक टीचर और एक हंटर, ये 4 लोग होते हैं और उनको एक ही जंगल में भेज देते हैं हम कि जाएं देख कर आए जंगल में क्या हो रहा है, ठीक है ना। जब ये 4 लोग जाएंगे जंगल में और 1 घंटे बाद वापस आएंगे, जंगल वही रहेगा, लेकिन वो जो इन 4 लोगों की जो सोच है ना और वो जिस तरह उस जंगल को डिफाइन करेंगे वो बहुत मुख्तलिफ होगा। तो इस चीज़ पे हमने अपनी डेफिनेशन को बड़ा ही गौर से करना है। तो हमें शायद, अगर हमारी डेफिनेशन शायद गलत है, शायद मेरी डेफिनेशन गलत है, तो इससे हम काफ़ी मसले अपने सुलझा सकते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे मियाँ बीवी में, मियाँ की डेफिनेशन ऑफ सक्सेस कुछ और है, बीवी की सक्सेस की डेफिनेशन कुछ और है। और फिर ये जो जंग होगी इन दोनों में, वो दोनों के फैसले बहुत मुख्तलिफ होंगे, उन दोनों का नज़रिया बहुत मुख्तलिफ होगा। तो अगर मियाँ बीवी की डेफिनेशन एक हो जाए, एक ही तरह डिफाइन करें, तो अक्सर और फैसले ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन इतना आउटबर्स्ट नहीं होगा। इसी तरह कभी कभार माँ बाप की डेफिनेशन ऑफ सक्सेस कुछ और होगी, बच्चों की कुछ और होगी, अगेन कॉन्फ्लिक्ट। तो हम डेफिनेशन पे फोकस करेंगे और किस तरह हम इसको और बेहतर कर सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या करती है, अगेन परसेप्शन बनाती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये आपसे कहूंगा पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, आप हंसोगे, बोले क्या बात कर रहे हो, पाकिस्तान कैसे लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बन सकता है। हमारी परसेप्शन क्या है, पाकिस्तान अपॉर्चुनिटी, हमारी परसेप्शन क्या है, हमें किस तरह डिफाइन किया गया है। पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ होपलेसनेस, पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। अब सिर्फ इस लफ्ज को ही देख लेते हैं, अपॉर्चुनिटी, प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, अगर उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर लें वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर 100 साल 150 साल पहले यूएस को देख लें, यूएस के लिए यही कहा जाता है इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। क्या मतलब, उधर सिर्फ अपॉर्चुनिटी, उधर कोई मसले नहीं थे। क्यों नहीं मसले थे, अफ्रीकन अमेरिकन, स्लेवरी, नेटिव अमेरिकन को मारा जा रहा था, लेकिन वो अपने आप को ऐसे कहते थे कि यहाँ पे लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, आप आइए, आप देखिए, आप डिस्कवर कीजिए। हालांकि यूएस जिन दिनों ये कहा जाता है लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, इट वॉज नॉट अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, इट वॉज लैंड ऑफ मिजरेबलनेस। आई मीन मिजरेबल थे लोग वहाँ पे, ठीक है ना। ना सही मेडिकल था, ना सही सोशल नेटवर्क था, ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कहते हैं लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप फिर उन बेचारे नेटिव अमेरिकन से बात करें, अफ्रीकन अमेरिकन गुलामों से बात करें, जो वहाँ पे जुल्म वहाँ पे बख्शता होता था, उन पे जो जुल्म होता था। तो ये सिर्फ हमारे जहनों से खेला जाता है।
تو اگر مثال کے طور پہ پاکستان از اے لینڈ آف اپرچونٹی یا پاکستان از اے لینڈ آف پرابلم، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، بس کوائن کو فلپ کیا ہے. اگر ہم یہ کہیں گے پاکستان لینڈ آف پرابلم اور یہ ہماری پرسپشن بن جائے گی، تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ ہمارے سارے فیصلے ایسے ہی ہوں گے کہ یار اس ملک سے جتنی جلدی ہو سکے بھاگ جاؤ. لیکن اگر آپ ان پرابلمس کو سالو کرنا سیکھ لو گے یا ان پرابلم کو آپ اپنا لو گے اور اس میں اپرچونٹی دیکھو گے، تو آپ بولو گے پاکستان از لینڈ آف اپرچونٹی. کیونکہ پرابلم از اکول ٹو اپرچونٹی. اب اس کو کس طرح سالو کرتے ہیں؟ ہاؤ کین یو میک اے کیریئر آفٹر دس؟ جب میں یہ کہتا ہوں پاکستان از اے لینڈ آف اپرچونٹی، اس کا بہت آسان طریقہ ہے اور اکثر میں اپنے یوتھ کو یہ سکھاتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ ایک ڈائیگرام لیں، ایک ٹی بنا لیں، ایک جگہ لکھ دیں پرابلمس ایک سائڈ پہ کالم میں لکھ دیں اسٹرینتھ، آپ کی اسٹرینتھ. آپ لسٹ ڈاؤن کر لیں اپنی اسٹرینتھ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری اسٹرینتھ دی ہے، وہ آپ لسٹ ڈاؤن کر دیں. ایک جگہ لکھ دیں پرابلمس جو پاکستان ہمارے معاشرے میں، وہ لسٹ ڈاؤن کر دیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو اسٹرینتھ ہے کون سی پرابلم کو سالو کر سکتی ہے، اس کو مارک کر لیں. اور وہ ہے آپ کی اپرچونٹی. وہاں پہ جب آپ اس پرابلم کو سالو کرنے کے پیچھے جاؤ گے، لوگ آپ کی مدد کریں گے. یار یہ اس بندے کی یہ اسٹرینتھ ہے، یہ ہمارا یہ مسئلہ یہ حل کر سکتا ہے، سو لیٹس گیو ہیم اے چانس. تو اس طرح پاکستان بیکمز اے لینڈ آف اپرچونٹی بیکاز وی ہیو نیومرس پرابلمس. بہت ساری پرابلمس ہمارے پاس، اور ان پرابلمس میں ہی ہمیں اپرچونٹی نظر آتی ہیں. اگر ہمارے پاس پرابلمس نہیں ہوں گی، ہمارے پاس اپرچونٹیز بھی نہیں ہوگی. تو یہ تھی چھوٹی سی ڈیفینیشن. اگلی بار ہم کسی اور ڈیفینیشن پہ کام کریں گے. مثال کے طور پہ اس پہ سوچیے گا اگلی ایپیسوڈ کے لیے کہ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن این ایجوکیٹڈ پرسن. ایک تعلیم یافتہ شخص کی کیا ڈیفینیشن ہونی چاہیے؟ کیونکہ جو بھی ڈیفینیشن ہوگی، ہمارے تعلیمی ادارے اسی ڈیفینیشن کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. اس ڈیفینیشن کے مطابق انسان کو یا بچوں کو یا ملک کو بنانے کی کوشش کریں گے. سو واٹ از دا ڈیفینیشن آف اے ایجوکیٹڈ پرسن؟ اس پہ میں اگلی ویڈیو لاگ کروں گا. آپ کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.